15 अप्रैल 2026 बिहार की राजनीति में एक ऐसी दिन जो कि हिस्ट्री बुक में दर्ज हो गया। पहली बार बीजेपी का कोई नेता बिहार का चीफ मिनिस्टर बना। वो नेता थे सम्राट चौधरी, एक ऐसा इंसान जो कि अपना जिंदगी का राजनीति ना आरजेडी से स्टार्ट की। लालू प्रसाद के हाथ थमा, नीतीश कुमार के साथ काम किया, आखिर में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन गया बिहार में। सिर्फ एक पॉलिटिशियन की कहानी नहीं है, बिहार की बदलती राजनीति की पूरी कहानी। शुरू करते हैं सम्राट चौधरी की फुल स्टोरी। वीडियो में एंड तक बने रहना अगर आपको इनको पूरा स्टोरी जानना है। ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कहां से देख रही है वीडियो। अगर आप बिहार से देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप खुश है कि नहीं इनके सीएम बनने से। 16 नवंबर 1960 बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गांव लखनपुर में बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया सम्राट चौधरी। बहुत लोग राकेश कुमार के भी नाम से जानते हैं। सोचो अगर घर में ही पॉलिटिक्स हो तो बच्चा क्या सीखेगा। उनके पिताजी शकुनी चौधरी बिहार के इतने बड़े नेता थे कि उन्हें 7 बार एमएलए चुना गया और 1 बार एमपी भी बनाया गया। 7 बार, ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। सम्राट चौधरी की माँ पार्वती देवी चुप नहीं बैठी, उन्होंने भी तारापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए के चुनाव जीती। ये सोचो उनके जो पापा थे वो भी एमएलए थे, उनकी जो माँ थी वो भी एमएलए। घर पे डाइनिंग टेबल पे लोग बैठ करके खाना खाते होंगे तो साथ ही साथ इन लोग चुनाव का भी एनालिसिस जरूर करते रहते हैं। और ऐसे ही पॉलिटिकल माहौल में ना सम्राट चौधरी बड़े होते हैं। मुंगेर में ना जाकर ये बेसिक पढ़ाई अपना स्टार्ट करते हैं। हायर एजुकेशन के लिए चले जाते हैं मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी। और 1990 तक वो भी पॉलिटिक्स की दुनिया में कदम रख चुके थे। नौजवान जिसके खून में ही पॉलिटिक्स थी। अब बात करते हैं सम्राट चौधरी का पॉलिटिकल दुनिया में शुरुआत कैसे हुआ था। ये बात है 1990 का, जहां पे बिहार में लालू यादव का राज चल रहा था, जहां पे मंडल पॉलिटिक्स अपने पीक पे थी। दलित सब एक नए आवाज मांग रहे थे। सम्राट चौधरी एक कोयरी कुशवाहा नेता के रूप में इस लहर में ही शामिल हो गए। उन्होंने सम्राट पार्टी से अपनी पॉलिटिशियन सफर शुरू की। 1995 में एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। पॉलिटिकल मूवमेंट के कारण सम्राट चौधरी को जेल भी जाना पड़ता है। उनके सपोर्टर कहते थे ये वो वक्त था जब सच में एक आम नेता, सच्ची सेनानी बन गए। 1999 में ये जो सम्राट पार्टी बनाए थे ना उसको छोड़ देते हैं और अपने पिताजी के साथ ना आरजेडी को ज्वाइन कर लेते हैं, लालू प्रसाद यादव की पार्टी। फिर क्या हुआ, 30 साल की उम्र में राबड़ी देवी गवर्नमेंट में मिनिस्टर बन गई, हॉर्टिकल्चर एंड वेट्स एंड मेजरमेंट के मिनिस्टर। लेकिन यहाँ पे ना एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है। एलिगेशन ये लगता है ना कि जो मिनिस्टर बनने की जो मिनिमम एज होता है ना उसको क्वालिफाई ही नहीं कर पा रही। इस कारण 16 नवंबर 1999 को ना उनको मिनिस्टर के पद से हटना पड़ा। यहाँ पे ये आयरनी देखो, इस दिन ना उनका बर्थडे भी था। जिस दिन उनको सेलिब्रेट करना चाहिए था उस दिन उनको पद से हटा दिया गया। यही सिचुएशन बताता है ना कि कभी कभी जिंदगी बहुत ही बड़ा गेम खेलता है। लेकिन सम्राट चौधरी रुकने वाले नहीं थे। उसके बाद वो 2000 के इलेक्शन में परबता कॉन्स्टिट्यूएंसी से आरजेडी के टिकट पर एमएलए बन गए और अपने जिंदगी का एक नया शुरुआत किए थे। फिर जाकर के ना कुछ ही साल बाद ना ये आरजेडी से दूर हो जाते हैं। 2010 में फिर से परबता के एमएलए बनते हैं, लेकिन इस बार ऑपोजिशन से बनते हैं। उसके बाद इनको चीफ हिप हॉप ऑपोजिशन बना दिया गया बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली में। इस चीज का मतलब होता है ना पार्टी को अंदर से संभालना, समझाना, टैक्टिक्स बनाना, ये सब चीज जो था ना सम्राट चौधरी सभी लोगों को अंदर से समझा रहे थे। उसके बाद 2014 में बिहार की पॉलिटिक्स में एक बहुत ही खतरनाक टाइप का भूकंप आता है। नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ देते हैं, जीतन राम मांझी सीएम बने। सम्राट चौधरी भी आरजेडी को छोड़ देते, एक बहुत ही बड़ी स्प्लिट करके। वो मांझी गवर्नमेंट में अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग मिनिस्टर बने। 2017 में एक बहुत ही बड़ा उछाल आता है। सम्राट चौधरी फिर से जाकर के एक बहुत ही बड़े कदम लेते और बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब कि आप ये देखो, आरजेडी से समता, वहां से फिर आरजेडी, फिर वहां से फिर जेडीयू, फिर वहां से अब आते हैं बीजेपी। लोग इन्हें यही कहते रह गए ये तो बस अपना पार्टी ही बदलते रहता है। लेकिन सम्राट चौधरी का यही कहना था कि मैं पार्टी नहीं बदलता हूँ, मैं अपने आइडियोलॉजी के साथ हमेशा चलता हूँ। उसके बाद बीजेपी में आते ही उनका एक नया चैप्टर का शुरुआत हुआ और बीजेपी में आने के बाद ना सम्राट चौधरी का जो लाइफ का ग्राफ था ना वो हमेशा से ऊपर ही जाता गया। 2018 में बिहार के बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट बने। 2020 के इलेक्शन में बीजेपी ने उन्हें स्टार कैंपर बनाया। उनकी एक खास पहचान थी कोयरी कुशवाहा कम्युनिटी के नेता के रूप में। पॉलिटिक्स में ना बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बनते हैं सम्राट चौधरी। 2021 में नीतीश कुमार के गवर्नमेंट में पंचायत राज मिनिस्टर बनते हैं। उसके बाद मार्च 2021 में एक ऐसा सीन होता है ना जो कि पूरा बिहार टीवी पे देखा। बिहार असेंबली के जो स्पीकर थे ना विजय कुमार सिन्हा, उनके साथ इनका लाइव आर्गुमेंट हो जाता है। ये चीज को देखने के बाद ना लोग ये कहने लगे कि ये काफी ज्यादा फियरलेस है। मार्च 2023 में बीजेपी ने उन्हें बिहार स्टेट यूनिट प्रेसिडेंट बना दिया संजय जायसवाल के जगह। एनालिस्ट ये समझाता है कि जो बीजेपी है ना कुशवाहा वोटर को जो है ना सॉलिडिफाई करना चाहती थी। सम्राट चौधरी उसी प्लान के बहुत ही बड़ा पीस थे। उसके बाद 2023 में यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने पब्लिकली कह दिया सम्राट चौधरी 2025 के इलेक्शन में बीजेपी के सीएम कैंडिडेट होंगे। ये जो बात था ना काफी टाइम से चल रहा था दोस्तों। उसके बाद 2022 में बिहार के लेजिस्लेटिव काउंसिल में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने। बाद 2024 में नीतीश कुमार बनते हैं 9वें बार बिहार के चीफ मिनिस्टर। सम्राट चौधरी बनते हैं बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जहां पे उनको फाइनेंस, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट काफी बड़े बड़े पोर्टफोलियो उनके हाथ में। अब हम लोग आते हैं 2026 में, जो कि बिहार के पॉलिटिक्स में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आया, जो कि बहुत कम लोग ये चीज को एक्सपेक्ट किए थे। मार्च 2026 में क्या होता है कि नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबा समय तक सीएम बने रहने वाले जो नेता थे
अनाउंस किया कि वो राज्यसभा इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं। इस कारण वो चीफ मिनिस्टर का पद से रिजाइन करने वाले हैं। उसके बाद पूरा बिहार में एकदम हल्ला मच गया और सबका सवाल एक ही था कि अब बिहार का सीएम कौन बनेगा। उसके बाद एनडीए के अंदर मीटिंग शुरू हुई। बीजेपी के लेजिस्लेटर बैठे, एक नाम पे सबकी मोहर लगी और वो कोई और नहीं थे बल्कि थे वो सम्राट चौधरी। वो दिन आ गया 15 अप्रैल 2026। सम्राट चौधरी ने बिहार के 24 चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली और इसी के साथ ना बीजेपी का पहला कोई चीफ मिनिस्टर बना है बिहार में। ये सिर्फ एक शक्ति परिवर्तन नहीं था, ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था बिहार के पॉलिटिक्स का। आप एक बार ये सोचो कि बीजेपी एक जमाने में बिहार में कोऑर्डिनेशन पार्टनर होती थी और आज बीजेपी का एक अपना नेता, बिहार का एक बहुत ही बड़ा मुखिया है। सम्राट चौधरी लालू के जमाने से ही शुरू करके आज एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं उनका जो नाम है ना हिस्ट्री में दर्ज हो चुका है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी ना बस मेहनत से सीएम नहीं बन जाता। बिहार में कास्ट अर्थमेटिक एक बहुत ही बड़ी रियलिटी है। सम्राट चौधरी कोयरी कुशवाहा कम्युनिटी से है। बिहार में ये कम्युनिटी ओबीसी है। पॉपुलेशन के हिसाब से यादवों के बाद कुशवाहा कम्युनिटी की बिहार में दूसरी सबसे बड़ी ओबीसी ग्रुप टाइम था जबकि बीजेपी को ना बिहार में बस अपर कास्ट पार्टी के नाम से ही जाना जाता था। लेकिन अभी बीजेपी को थोड़ा अपना स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ा। उन्होंने रेणु देवी, तारकेश्वर प्रसाद, बैकवर्ड क्लास के लीडर को आगे लाया। सम्राट चौधरी को ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा बनाया। कास्ट सेंसर का मुद्दा आया तो सम्राट चौधरी सामने आए। वो सामने आकर के ये कहते हैं कि वो कास्ट सेंसर के खिलाफ नहीं है क्योंकि जो बीजेपी है ना वो सबको रिप्रेजेंट करने का मौका देती है। यही वो बैलेंस है जो कि सम्राट चौधरी बिहार में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि मोदी के नेशनल पॉलिटिक्स, बिहार की ओबीसी सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स, दोनों जो कॉम्बिनेशन है ना बिहार में जाकर के बीजेपी के लिए पूरा गेम चेंजर बन गया। जो सम्राट चौधरी है ना वो बस एक नेता ही नहीं है, एक खास पहचान है लॉ एंड ऑर्डर के चैंपियन के रूप में। जब वो डिप्यूटी सीएम थे ना तो उनके पास ना होम मिनिस्ट्री थी। उन्होंने एक ऐसा काम किया जो कि पहले बिहार में बहुत ही कम हुई थी। वो लॉन्च करते एंटी रोमियो स्क्वाड, टीजिंग रोकने के लिए। ड्रग्स माफिया, लीकर माफिया, लैंड ग्रैबर सब पे क्रैक 400 क्रिमिनल की लिस्ट बनाई। इलीगल कमाई गई प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। उसके बाद वो प्रिजन सर्विलेंस को टाइट किए पुलिसिंग महीनों की सुरक्षा के लिए। उनके स्टाइल को ना योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के सीएम है उनके साथ कंपेयर करने लगे। दिसंबर 2025 में पुलिस लाइन के अंदर डेंटल स्कूल खोलने का अनाउंसमेंट किया। पुलिस ऑफिसर के जितने बच्चे थे ना सबको क्वालिटी एजुकेशन मिले। पुलिस के लिए कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस भी लॉन्च किया। सम्राट चौधरी वो नेता है जो कि भाषण नहीं देते बल्कि वो काम भी करते हैं, चाहे आप उनका पॉलिटिकल व्यू से अग्री करो या ना करो। तो दोस्तों ये थी सम्राट चौधरी की पूरी कहानी। एक आदमी जो कि एक छोटे से गांव लखनपुर मुंगेर में पैदा हुआ, घर में पॉलिटिक्स पहले से थी, लालू के टाइम पे ही सियासत, जेल भी गए, मिनिस्टर भी बने, उनको हटाया भी गया मिनिस्टर से, फिर भी वो वापस आए, पार्टी बदले, आइडियोलॉजी बदले और आखिर में आज वो बिहार में सबसे पहले चीफ मिनिस्टर बने हैं बीजेपी। बिहार की जो पॉलिटिक्स है ना एक रिवर की तरह है, कभी एक तरफ बहती है तो कभी दूसरी तरफ भी बहने लगती है। और सम्राट चौधरी वही रिवर में ना नेविगेट करते करते आज सबसे ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं बिहार में। यहाँ पे देखना बस ये है कि क्या बिहार में सच में नई दिशा दिखा पाएंगे बिहार के लोगों को? क्या बीजेपी का जो गवर्नमेंट है वो बिहार में एक नया अध्याय लिखेगी? क्या सम्राट चौधरी वो लोगों के लिए काम कर पाएंगे ताकि वो अपने घर पे ही रह करके काम कर पाए अपने फैमिली के साथ, उनको कहीं भी जाकर के माइग्रेट ना करना पड़े? क्या डेवलपमेंट करेंगे, क्या कुछ करेंगे, ये तो बस वक्त ही बताएगा। एक बात तो पक्की है, बिहार में ये 15 अप्रैल 2026 है ना हमेशा के लिए हिस्ट्री बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपना ओपिनियन इस पे कमेंट जरूर करना। ये वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि सबको बिहार का पॉलिटिक्स समझ में आए। ये चीज मुझे कमेंट में जरूर बताना कि क्या आपको लगता है कि सम्राट चौधरी बिहार में सही में कुछ बदलाव ला पाएंगे। दोस्तों अब मैं यहाँ से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।